गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 57 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 18 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बेटा पिछली वर्कशीट में हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सर्कल की कुछ गुण पढ़े थे हमने और सर्कल कैसे होता है, कोड, डायमीटर, ये सब हमने पढ़ा था। तो आज हम सर्कल का अपना सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, कुछ थ्योरम और उस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, सबसे पहली थ्योरम हमारी है कि जो इक्वल कोड्स होती है एक सर्कल के अंदर, वो क्या करती हैं, इक्वल एंगल्स बनाती हैं सेंटर पे, ठीक है। तो हमारी थ्योरम है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑफ अ एट द सेंटर, ठीक है। मान लीजिए कोड है आपकी सी डी और ए बी, ठीक है। तो जो ये बीच में सेंटर से एंगल बनाएंगी वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए कैसे इसको हम प्रूव करते हैं। गिवन क्या, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी और सी डी दो इक्वल कोड्स है, ए बी और सी डी दो इक्वल कोड्स हैं। आपको प्रूव करना है कि इनके बीच के जो एंगल्स बनते हैं ये इक्वल होंगे। तो एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल है ए ओ बी, और एंगल सी ओ डी, ये एंगल्स है, ये वाला और ये वाला एंगल आपको क्या करना है, इक्वल प्रूफ कराना है। तो देखो कैसे प्रूफ करोगे इसको इक्वल। हम प्रूफ में क्या लेंगे, दोनों ट्राइंगल्स लेंगे अपने, कौन से, ए ओ बी और सी ओ डी। इन ट्राइंगल्स ए ओ बी, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में जो ओ ए है, ध्यान से देखो, जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है। ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है सर्कल की। दूसरा जो ओ बी है, सेकंड देखो, जो ओ बी है वो ओ डी के इक्वल है, ओ बी है वो ओ डी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है सर्कल की, ठीक है। तीसरा ए बी है वो सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, क्योंकि दो को ये क्या है, गिवन है, दो कोड्स हैं जो इक्वल है, ठीक है। ये दिया हुआ है टू इक्वल कोड्स। तो तीनों साइड 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 रूल से तीनों क्या इक्वल है। तो जो ये हमारे ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल ही आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मैंने आपको बताया था कि सीपीसीटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब जो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट एक बार प्रूव हो जाए तो उनके जितने भी पार्ट्स हैं सब इक्वल होंगे, सब एंगल, सब के सब साइड्स इक्वल हो जाती हैं अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एंगल, जो ये कोण है, एंगल है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। तो ये थी हमारी थ्योरम 1 कि जो इक्वल कोड्स है सर्कल की वो इक्वल एंगल्स बनाती है सेंटर पे, ठीक है। अब देखो, अब बेटा इसका कन्वर्स भी क्या है, ट्रू है। जो इसका उल्टा है वो भी ट्रू है। कन्वर्स क्या होगा, देखो, अगर एंगल जो कोड्स बना रहे हैं एक सर्कल पे सेंटर पे, तो वो इक्वल है, तो वो कोड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल, ठीक है। जो एंगल्स वो बनाएंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब देखो, तो इस फिगर में क्या होंगे, आपको गिवन, अब की बार क्या होगा, एंगल्स, ये एंगल्स आपको गिवन होंगे और आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो है ये आपके इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो थ्योरम 2, थ्योरम 2 क्या है आपकी, थ्योरम 2 में है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये क्या है आपका सेंटर, ये है आपका परपेंडिकुलर। कोई परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ अ सर्कल से कहाँ तक है वो परपेंडिकुलर, कोड तक, ये है आपकी कोड। बाइसेक्ट द कोड, अगर कोई परपेंडिकुलर है जो सेंटर से गुजर रहा है, अगर वो कोड को क्या करता है, टच करता है, बाइसेक्ट करता है दो बराबर हिस्सों में, एक ये और एक ये, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये गिवन, ठीक है। ये आपकी थ्योरम है। क्या बोला है कि जो परपेंडिकुलर है सेंटर से कोड तक, वो क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर कोड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, बाइसेक्ट करेगा कोड को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ए बी है वो क्या है, कोड है सर्कल की, जिसका सेंटर क्या है, जिसका सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। उसके बाद देखो जो ओ एम ए है, ओ एम ए, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। उसके बाद इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए एम है वो बी एम के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये एंगल्स आपके इक्वल हैं, ठीक है। तो जो ये ए एम है ये क्या है, बी एम के इक्वल है। ऐसे ही कन्वर्स भी होगा। कन्वर्स में क्या होगा आपका, देखो कन्वर्स में इसका उल्टा हो जाएगा, इस थ्योरम का उल्टा हो जाएगा कि जो लाइन ड्रॉ करी है सेंटर से सर्कल तक और बाइसेक्ट कर रही है कोड को, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी कोड की, ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये हो गया इस थ्योरम का कन्वर्स उल्टा। इसका मतलब अब की बार जो गिवन क्या है, जो ए एम है बी एम के इक्वल गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है, ये 90 डिग्री एंगल आपको प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद है हमारी थ्योरम 3। थ्योरम
थर्ड में क्या होगा, जो इक्वल कोड्स हैं एक सर्कल की, इक्वल कोड्स हैं ये और ये, मान लीजिए दो कोड्स हैं जो इक्वल है, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये क्या होंगे बेटा, ये जो इक्वल कोड्स है सर्कल की, अगर दो कोड्स कोई भी इक्वल है तो इसका मतलब वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो इस फिगर में जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं जो ओ एम है वो एम एन के इक्वल है। ये हमारी थ्योरम कह रही है। इसी तरीके से जो कन्वर्स है वो भी ट्रू होगा कि अगर कोड्स इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कोड अगर एक सेम दूरी पर है दोनों कोड्स, तो इसका मतलब जो वो कोड्स हैं वो क्या है, लेंथ में इक्वल है, ठीक है, वो कोड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब जो ओ एम है, ओ एम अगर ओ एन के इक्वल है तो क्या होगा, जो ए बी है वो सी डी के इक्वल होगा। ये हमारी थ्योरम थर्ड है, ठीक है। ये तो हमारी 3 थ्योरम्स हो गई। अब एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और उसके बाद 2 आपके क्वेश्चन है, तो फटाफट उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, एग्जाम्पल 1 है, अगर दो इंटरसेक्टिंग कोड्स, इंटरसेक्टिंग जो आपस में काटती हैं, दो इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं एक सर्कल की, ये देख लीजिए ए बी और सी डी, ठीक है, आपस में काट रही हैं, मेक्स इक्वल एंगल्स विद डायमीटर, वो डायमीटर के साथ, ये आपकी डायमीटर इसके साथ इक्वल एंगल बनाती है। ये देखो ये एंगल और ये एंगल, यहाँ का जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या कर रही है, डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रही है, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो डायमीटर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कटते हुए जा रही है। तो आपको प्रूव करना है ये दोनों कोड हैं जो ये क्या है, इक्वल है, ये दोनों कोड है ये इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, देखो आपको क्या गिवन है, गिवन दैट ए बी सी डी आर टू कोड्स, आपको गिवन है ए बी और सी डी दो कोड्स है जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर ओ है एक सर्कल का, और इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ई, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, ठीक है। अब जो पी क्यू है, पी क्यू क्या है, डायमीटर है जो ई से जा रहा है, सच दैट, इस तरीके से कि जो आपका ये एंगल गिवन है ना, हमने बोला था कि इक्वल एंगल्स बनाती है डायमीटर के साथ, तो कौन से एंगल इक्वल है, ए ई क्यू, ये देखो ए ई क्यू और डी ई क्यू, डी ई क्यू, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, ये आपको गिवन है। अब देखो प्रूफ क्या करना है, कोड्स इक्वल प्रूफ करनी है, कौन सी है कोड, कोड है ए बी और सी डी, इनको आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाओगे ओ एल और ओ एम, ठीक है, ओ एल, ये देखो ओ एल छोटा सा है, आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर, और एक ये ओ एम है जो डॉटेड वाला है ना, जो ये बीच में डॉटेड लाइन्स दिख रही है ना, ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं कोड्स पे ए बी और सी डी पे। अब देखो, अब जो हमारा एंगल एल ओ ई है, एल ओ ई, ये जो आपका एंगल है एल ओ ई, वो क्या होगा, 180 में से 90 डिग्री क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस में एल ई माइनस कर देंगे। देखो ध्यान से समझा रही हूँ मैं, ये देखो मैं फिगर थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ, ये देखो ये एक छोटा सा ट्राइंगल बनता है, तीनों ट्राइंगल्स के सम क्या होता है, 180 होता है, 180 होता है, ठीक है। किसकी कौन सा एंगल, एक तो एंगल हो गया आपका ये ई, ठीक है, एल ई ओ, प्लस में ये जो एंगल है ये तो कितना है आपका 90 डिग्री है, अंदर से भी 90 होगा ना, ये तो 90 डिग्री है, प्लस में ये ओ एंगल है कौन सा, एल ओ ई, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको, ये 180 के बराबर है, तो मैंने बोला है जो ओ एंगल है ये वाला एंगल किसके बराबर होगा बेटा, इन दोनों को उस तरफ ले जाओ, 180 में से 90 माइनस कर दो, 90 माइनस में एल ई ओ किसके बराबर हो गया, एल ओ ई के बराबर हो गया, ये मेरा आ गया। तो यही मैं यहाँ पर आपको समझा रही थी, ये देखो यहाँ पे हमने यही लिखा है, ठीक है। तो 180 में से अगर मैं ये एंगल्स माइनस कर दूँ तो मेरा क्या आएगा, 90 माइनस एल ई ओ, ठीक है। अब आगे देखो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की जो होती है वो क्या होती है, यही होती है कि भाई तीनों जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के अंदर वो क्या होता है, 180 डिग्री के होते हैं। अब देखो, अब अगर हम देखें, ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल है ए ई क्यू, तो 90 में से अगर हम ए ई क्यू को माइनस करेंगे और 90 में से ही हम डी ई क्यू को माइनस करेंगे, तो ये दोनों क्या आएंगे बेटा, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों, और कौन सा, जो 90 में से एम ई ओ, एम ई ओ, ये वाला जो आपका एंगल है यही तो होगा। आप इसको कैसे लिख सकते हो, डी
ई के ओ भी लिख सकते हो या एम ई ओ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो एंगल तो यही वाला है ना, तो ये क्या होगा 90 में से अगर हम एम ई ओ को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 90। एम ओ ई के इक्वल होगा, ये देखो ये क्या है एम ओ ई, इसके इक्वल होगा ये वाला जो एंगल है, ठीक है। तो उसके बाद देखो आपको क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स में यहाँ पे जो ट्राइंगल्स ओ एल ई है और ओ एम ई है, ओ एल ई और ओ एम ई, ये एंगल्स है जो ये और ये क्या है, जूम करके मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये देखो ये एंगल और ये एंगल, इनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहे हैं, है ना, ये तो आपको सीधा दिख रहे हैं। ये क्या है, इक्वल है, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। तो ये जो एंगल्स है इनको हम क्या कर देंगे, इक्वल लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे थे। ये क्या है, दोनों एंगल्स इक्वल है, 90 डिग्री है। अब देखो उसके बाद हमने प्रूव किया जो एल ओ ई है, जो एल ओ ई है वो किसके इक्वल है, एम ओ ई के इक्वल है। ये जो अभी यहाँ पर अभी हमने प्रूव किया था क्या, कि जो एल ओ ई है ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, ये देखो अभी हमने ऊपर प्रूव किया ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है। अभी अभी किया था कैसे, जो एंगल सम प्रॉपर्टी है कैसे करेंगे, जो ट्राइंगल है ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती हैं, जैसे ये ट्राइंगल लिया तो इसमें से 180 में से हमने क्या किया, माइनस कर दिया एल ओ ई निकालने के लिए, ठीक है। एक एंगल आपका 90 गिवन है और एक को हमने एल ई ही ले लिया, ठीक है। और ये जो तीसरा एंगल क्या होगा, 180 में से ये दोनों अगर एंगल हम माइनस कर दें, ये दोनों एंगल माइनस कर दें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। इसी तरीके से हमने एम ओ ई एंगल निकाल लिया, ये वाला एंगल निकाल लिया और हमने देखा कि दोनों एंगल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसलिए जो ये है ये अभी हमने प्रूव किया था, एल ओ ई और एम ओ ई एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो ई ओ है वो क्या होगा, कॉमन होगा, दोनों में ई ओ कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी ई ओ कॉमन है, तो लिख देंगे ई ओ कॉमन। उसके बाद इसीलिए तीन चीज़ हमारी हो गई, दो एंगल्स हो गए और एक साइड हो गई। तो एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों जो ट्रायंगल है ये क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP/CT से इनकी सारी चीज़ें सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं OL है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OM के इक्वल CP/CT से। तो इसीलिए जो AB है वो किसकी इक्वल होगी, AB आपकी CD के इक्वल होगी। जो कोड्स है इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से सर्कल के, इक्वल है लेंथ में, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था। अब देखो अब हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस पे। ट्राई योर सेल्फ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर दो कोड्स हैं, टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर। देखो ये आपको डायग्राम से समझ में आएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कह रहा है कि दो इक्वल कोड्स हैं, दो इक्वल कोड्स हैं, मान लीजिए ये दो कोड्स हैं इक्वल AB और CD, इंटरसेक्ट करती है सर्कल के अंदर, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड, सेगमेंट ये क्या होगी, ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया बेटा, सेगमेंट हो गया। तो एक कोड का सेगमेंट है जो वो इक्वल है दूसरी कोड के सेगमेंट के, इस सेगमेंट के इक्वल है, ठीक है। ये हिस्सा आपको, ये वाला हिस्सा आपको किस हिस्से के इक्वल प्रूफ करना है, ये हिस्सा है जो, ये हिस्सा आपको इस हिस्से के इक्वल प्रूफ करना है, इसके हिस्से के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो गिवन क्या है, हमने ले लिया AB और CD क्या है, दो इक्वल कोड्स ले ली जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट X पे, ठीक है। ये X है, X पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखो इसका मतलब इक्वल कोड्स है, तो जो AB है इज इक्वल टू CD, ठीक है। अब देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं वो इक्वल है, ये प्रूफ करना है। मतलब कहने का मतलब जो AX है इज इक्वल्स टू DX है, और क्या प्रूफ कर दूँ मैं, जो BX है वो इक्वल प्रूफ कर दूँ CX के, ये इक्वल प्रूफ कर दूँ ये सेगमेंट्स। अब देखो यहाँ से प्रूफ क्या है इसका, हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे OM, ये देखो OM हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और OM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम CD पर, ठीक है। तो यहाँ से जो OM है वो BM के इक्वल है, देखो OM, ये देखो जो OM है वो किसके इक्वल है, सॉरी AM है, जो AM है वो किसके इक्वल है, BM के इक्वल है,
हाफ ऑफ ए बी, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको लेंथ इसमें छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने लाइन थोड़ी लंबी ड्रॉ करी है बेटा, ये इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल ड्रॉ करना है आपको इस तरीके से। ये जो सेंटर से यहाँ से है, ये क्या कर रहा है देखो, ये सेंटर पर है और ये कोड क्या है, इस पर कोड पर क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये इसको दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करेगा। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, अभी थ्योरम पढ़ी थी। तो उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सेंटर है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो कोड है ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। मतलब ए एम बराबर होगा, ए एम है जो, ए एम बराबर होगा किसके, बी एम के बराबर होगा। ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, मतलब हाफ ऑफ ए बी, जो ए बी है उसको आधे में काटता है, हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। ये हिस्सा थोड़ा सा छोटा बन गया, इसको थोड़ा लंबा कर लेना, ठीक है। अब देखो उसके बाद इसी तरीके से इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो डी एन है आपका, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो डी एन है वो भी किसके इक्वल होगा, सी एन के इक्वल होगा, मतलब हाफ ऑफ सी डी। क्यों, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर अगर वो कोड को कहीं पर काटता है तो उसको बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो इतना हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है क्योंकि हमें पता है दोनों कोड्स इक्वल है, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी भी क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो ए एम है वो डी एन के इक्वल हो जाएगा। हाफ ऑफ ए बी क्या है, ए एम है, और हाफ ऑफ सी डी क्या है, सी डी का आधा क्या है आपका, डी एन है। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। ये होगी आपकी इक्वेशन 1। उसके बाद देखो एम बी है जो, एम बी ये जो दूसरा हिस्सा है कोड का, क्योंकि एम बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी एन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी हाफ ऑफ सी डी है, तो एम बी सी एन के इक्वल हो जाएगा। ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। अब देखो, अब हम ट्राइंगल लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, एक ये और एक ये ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि हम क्या दिखा सके, इनके जो परपेंडिकुलर है इनको इक्वल दिखा सकें, जो ये बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है इसको इक्वल दिखा सकें। देखो ओ एम एक्स ये वाला ट्राइंगल और ओ एक्स एन ये वाला ट्राइंगल, ओ एन एक्स वाले, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। इन ट्राइंगल्स के अंदर ये जो एंगल है एम और एंगल एन, ये क्या है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद जो ओ एक्स है वो कॉमन है, ओ एक्स क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। और तीसरा जो ओ एम है वो ओ एन के इक्वल है, ओ एम ओ एन के इक्वल है, क्योंकि जो ए बी सी डी है वो इक्वल कोड्स हैं। इक्वल कोड्स से इक्वल डिस्टेंस होता है सेंटर से, मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होता है अगर दो कोड्स इक्वल होती हैं। तो ये जो दोनों आपकी लाइन्स हैं ओ एम और ओ एन, ये क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब देखो तीन चीज़ें हो गई, एक एंगल, दो साइड हो गई। तो यहाँ पे जो एंगल है वो कौन सा है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री एंगल है, तो कौन से रूल से, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सी पी सी टी से बाकी पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एम एन है जो, ये सॉरी एम एक्स है जो, एम एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एन एक्स की, ठीक है, एन एक्स की इक्वल हो जाएगा। ये होगी तीसरी चीज़, ठीक है, ये होगी तीसरी इक्वेशन। तो अब आपके पास देखो तीन इक्वेशंस हो गई, ये देखो ध्यान से, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीन इक्वेशंस हो गई। अगर हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दें, ये 1 है और ये 3 है, इनको ऐड कर दें तो देखो लेफ्ट से लेफ्ट ऐड करोगे, ए एम के साथ एम एक्स ऐड करो और डी एन के साथ एन एक्स ऐड करो, डी एन के साथ एन एक्स ऐड करो। तो क्या बन गया यहाँ पे, जो ए एम है और एम एक्स है, ए एम और एम एक्स है वो क्या बन गया, ए एक्स बन गया। और डी एन और एन एक्स है, डी एन और एन एक्स है वो क्या बन गया, डी एक्स बन गया, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बी एम है, देखो इधर क्या है, एम भी ले सकते हो, बी एम कुछ भी ले सकते हो, बी एम में से आप माइनस कर दो एम एक्स, तो बी एम में से मैंने एम एक्स माइनस कर दिया। बी एम क्या है, ये बी एम है, इसमें से ये चीज़ हटा दो, एम एक्स हटा दो, तो क्या बन जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ बी एक्स बचेगा, ठीक है, सिर्फ बी एक्स बचेगा। उसके बाद सी एन है, सी एन में से हम माइनस कर दे एन एक्स, सी एन में से एन एक्स माइनस कर दे तो क्या बचेगा, सिर्फ सी एक्स बचेगा, सी एक्स बचेगा। तो ये चीज़ें ही हमें प्रूव करनी थी, ए एक्स डी एक्स के इक्वल प्रूव करना था और बी एक्स सी एक्स के इक्वल प्रूव करना था, ठीक है। यही क्या होंगी, यही तो, क्योंकि ये क्या हो, ये सेगमेंट जो होगी, ये क्या होगा, इसकी जो ये सेगमेंट है ये क्या होंगी, इक्वल सेगमेंट्स में इसको बांट देगा, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन दोबारा से सुन लो एक बार, कि दो सर्कल हैं, दो इक्वल कोड्स एक सर्कल भी की वो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, तो प्रूफ करना है जो सेगमेंट्स है एक कोड की वो इक्वल होंगी। मतलब ये क्या है, ये कोड है, इसकी जो सेगमेंट्स होगी, मतलब ये जो हिस्सा है इसका आधा हिस्सा इतना इसके इक्वल है और इसका आधा हिस्सा
इतना इसके इक्वल है, ठीक है। सेगमेंट्स हो गए उसके हिस्से, उसके पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो आपका एक हिस्सा है इसमें ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ये वाला हिस्सा दूसरे इसके इक्वल है और ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है। ये हमें प्रूव करना था, जो सेगमेंट है कोड के, जो टुकड़े हैं कोड के, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन 2 है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक होता है, जिसका सेंटर एक होता है। तो वो जो लाइन इंटरसेक्ट करती है जिनका सेंटर एक होता है, जिनका सेम सेंटर ओ है, वो ए बी सी डी पर इंटरसेक्ट काटती हुई जाती है, ए बी सी डी, ठीक है, 4 पॉइंट्स पे काट जाती हैं। तो आपको प्रूफ करना है ए बी सी डी के इक्वल है, मतलब ये जो हिस्सा ए बी है ये सी डी के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन लिख लोगे कि जो लाइन है, इफ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स with the same center with center O A B C D, prove that AB is equals to CD। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, यहाँ पे 2 सर्कल्स आप बनाओगे। एक सर्कल आपका सेंटर में होगा, एक ये सर्कल होगा जिसका सेंटर O है, ये सर्कल भी होगा जिसका सेंटर भी क्या है, O है। ये लाइन है आपकी जो इंटरसेक्ट करती है, इस पे आप इसको नाम दे दोगे A, B पॉइंट्स को C D, ये सेंटर O हो गया। ये जो परपेंडिकुलर इसको P रख लोगे। 2 सर्कल्स हैं तो एक सर्कल को आप C1 मान लोगे, बाहर वाले सर्कल को आप C2 नाम दे दोगे। अब देखो गिवन क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, लिखोगे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एंड अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल A B C एंड D, ठीक है। अब देखो प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, प्रूफ करना है जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ठीक है। तो प्रूफ क्या होगा, मान लीजिए 2 सर्कल्स हैं, लेट 2 सर्कल्स भी, 2 सर्कल्स ले लिए आपने C1 और C2, ये 2 सर्कल्स ले लिए, एंड लाइन बी एल, और लाइन कौन सी ले ली आपने, एल, जो ये है इसको एल मान लिया। तो हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर OP, कौन सी लाइन पे, एल लाइन पे, OP परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों सर्कल्स को लेंगे 1 बाय 1, ठीक है। एक बार हम लेंगे सर्कल 1, ये देखो, एक बार हम लेंगे सर्कल 1 अंदर वाला, और एक बार हम लेंगे सर्कल 2 बाहर वाला। तो दोनों सर्कल्स के अंदर हम क्या दिखाएंगे, जो हमें हमारी ये जो सेगमेंट है, ये जो लाइन है, इसकी पार्ट्स इक्वल दिखाएंगे। देखो पहले सर्कल 1 में OP है वो परपेंडिकुलर है BC के, OP परपेंडिकुलर है BC के, क्योंकि जो OP है वो लाइन के हमने L परपेंडिकुलर बनाया था, ड्रॉ किया था, तो OB BC के परपेंडिकुलर है। तो OP क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा BC को, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। क्यों, क्योंकि हमारी थ्योरम है ये हमारी थ्योरम है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर सेंटर पे से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर पे से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो कोड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ये हमारी क्या है, थ्योरम है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो OP है वो बाइसेक्ट करेगा BC को। इसका मतलब जो BP है वो किसके इक्वल होगा, CP के इक्वल होगा। ये होगी हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरीके से हम सर्कल 2 में अगर हम देखेंगे, इस वाले सर्कल में देखेंगे, जो OP है वो किसके परपेंडिकुलर है, AD के परपेंडिकुलर है। OP AD के परपेंडिकुलर है, और OP है वो परपेंडिकुलर है लाइन L के, ठीक है। तो ये जो लाइन L है इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से जो OP है वो बाइसेक्ट करता है AD को, ठीक है। OP बाइसेक्ट करता है AD को, मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। किस थ्योरम से, अभी मैंने आपको बताया था कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से एक सर्कल से कोड तक, वो क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे कोड कर, ठीक है, बाइसेक्ट करेंगे कोड को इक्वल। तो इसका मतलब जो ये हिस्सा है AP बराबर किसके है, DP के बराबर है, ठीक है। ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशन हमारी आ गई, ये और ये। तो सिंपल क्या करेंगे, हम इनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 and 1। तो 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट सब्ट्रैक्ट करो। AP से BP सब्ट्रैक्ट करोगे, AP से BP माइनस किया, और DP से CP माइनस किया, DP से CP माइनस किया। तो ध्यान से देखो, अब AP से अगर मैं BP माइनस करती हूँ, माइनस करो, AP से मैं BP माइनस करती हूँ तो क्या बचा, AB बचा। और अगर मैं यहाँ पे DP से क्या माइनस करती हूँ, ये PC माइनस करती हूँ तो क्या बचा, ये सिर्फ CD बचा, ठीक है। तो वही मेरा था, AB है वो किसके इक्वल आ गया, CD के। ये मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखो
ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है बेटा पूरी वर्कशीट में या क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।